Hey folks, welcome to our channel FinRibus। ये है एपिसोड 25 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इन शॉर्ट सीडी। आज के एपिसोड का प्रीव्यू है, हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सीडी, आरबीआई की गाइडलाइंस चेकआउट करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट लिमिट डिस्कस करेंगे, मिनिमम साइज ऑफ इश्यूज एंड डिनोमिनेशन को चेकआउट करेंगे, इन्वेस्टर्स की पोजीशन चेक करेंगे, मेच्योरिटी समझेंगे, हम इस रेट डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ सीडी, रिजर्व रिक्वायरमेंट देखेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी देखेंगे, सीडी में ट्रेड कैसे की जाती है हम ये डिस्कस करेंगे, सेटलमेंट देखेंगे, लोन्स और बायबैक की पोजीशन क्या है इन केस ऑफ सीडी। हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, टाइटल टू टाइम डिपॉजिट है, ये एक मार्केट रिसीप्ट है। ओके, फंड डिपॉजिट करने की, कहाँ? बैंक में, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ओके, एक बैंक में डिपॉजिट करने की ये स्कीम है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां पे स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, ये एक बियर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो कि फ्रूटफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है बैंकर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। ओके, अच्छा, यहाँ पे बैंकर्स ही सिर्फ एक मेजर रोल प्ले नहीं करते, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं सीडी को इश्यू करने के लिए, जो कि स्पेशली परमिटेड बाय आरबीआई होते हैं। ओके, सीडी आया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वागुल कमेटी। आरबीआई ने एक स्कीम फॉर्मुलेट की थी जून 1989 में सीडी को इश्यू करने की। ओके, थ्रू शेड्यूल्ड बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज, यानी रीजनल रूरल बैंक। हालांकि अब लोकल एरिया बैंक्स भी एक्सक्लूड किए गए हैं। आरबीआई गाइडलाइंस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इट्स ऑपरेशन। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से एक अच्छा फ्रेमवर्क इशू किया गया था इस वागुल कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ओके, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को एक ब्रॉड बेस देने के लिए, उसको अच्छे से बैलेंस करने के लिए आरबीआई क्या करती है, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन करती रहती है। किसमें? इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ सीडी, इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम साइज और इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन, कि कैसे कितनी साइज होगी, कितना इशू होगा, कितने डिनोमिनेशन होगी, इन सब में मॉडिफिकेशन करके आरबीआई क्या करती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है। किसमें? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। ओके, आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है? आरबीआई कहती है कि ये सिर्फ सीडी है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, वो एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इशू होगा डिमेट फॉर्म में, हालांकि ये फिजिकल फॉर्म में भी होता है, इशूड इन अ डिमेट फॉर्म में, और यूजेंस और एज अ यूजेंस प्रॉमिसरी नोट। यूजेंस प्रॉमिसरी नोट इन द सेंस ये टाइम डिपॉजिट के लिए होता है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, इसीलिए इसे यूजेंस प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं। अगेंस्ट फंड डिपॉजिटेड एट बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बैंक में भी डिपॉजिट की जा सकती है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि परमिटेड बाय आरबीआई होते हैं। ओके, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की गाइडलाइंस है। एलिजिबिलिटी, वैसे तो एलिजिबिलिटी में कमर्शियल बैंक और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परमिटेड बाय आरबीआई, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये सब है। कमर्शियल बैंक्स में एक्सक्लूड किया गया है आरआरबी को, लोकल एरिया बैंक को, और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में परमिशन है आरबीआई के थ्रू, जिन भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दी गई है। किस लिए? टू रेज रिसोर्सेज बाय वे ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विद इन द अम्ब्रेला लिमिट फिक्स्ड बाय इट। मतलब आरबीआई ने जो अम्ब्रेला लिमिट फिक्स की है उसके अकॉर्डिंग ही ये अपना ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकती हैं। वही चीज यहाँ पे भी है, एग्रीगेट लिमिट बैंक के लिए अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बट डिफरेंस ये है कि बैंक्स को ये फ्रीडम दी गई है कि वो अकॉर्डिंग टू देयर फंडिंग रिक्वायरमेंट वो अपनी सीडीज का जो लिमिट है वो चॉइस चूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई के लिमिट के हिसाब से, आरबीआई ने जो ओवरऑल अम्ब्रेला सेट कर रखा है उस हिसाब से ही अकॉर्डिंगली उनको आगे बढ़ना होगा, अकॉर्डिंगली उन्हें अपने एग्रीगेट लिमिट्स को चूज करना होगा। मिनिमम साइज कितनी होगी? मिनिमम साइज ऑफ इश्यूज एंड डिनोमिनेशन मिनिमम 1 लाख होगा फ्रॉम अ सिंगल सब्सक्राइबर। ओके, और इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, यानी कि मिनिमम 1 लाख होना चाहिए सिंगल सब्सक्राइबर से, और उसके बाद 1 लाख के मल्टीपल्स में, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, इन्वेस्टर्स की पोजीशन क्या है? कौन कौन से इन्वेस्टर्स हो सकते हैं इन केस ऑफ सीडी? सीडी में इशू हो सकती है इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को, कंपनीज में भी इंक्लूडिंग बैंक्स हो सकता है, या फिर प्राइमरी डीलर्स हो सकते हैं। ओके, ट्रस्ट हो सकती है, एसोसिएशन हो सकते हैं, इन सब ये सब क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। वैसे इन्वेस्टर्स में एनआरआईज भी हो सकते हैं, लेकिन एनआरआईज को जो सीडी इशू होगी ऑन नॉन रेपरेटरिएबल बेसिस होगी, यानी कि वो इंडोर्स नहीं कर सकते, यानी कि बिफोर मेच्योरिटी वो अपना जो सीडी है वो किसी को इंडोर्स नहीं कर सकते, या फिर उसे सेल नहीं कर सकते, या फिर
किसी एनआरआई को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो उनको ये फैसिलिटी नहीं होगी, वो सेकेंडरी मार्केट में भी इसको ट्रेड नहीं कर सकते बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। ओके, सीडी जब बैंक इशू करता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक के थ्रू जब इशू होता है, तो उसका मिनिमम 7 डेज के लिए होना चाहिए और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होना चाहिए। ओके, और इन केस अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होना चाहिए, ऐसा आरबीआई की गाइडलाइन कहती है। रेट, अच्छा, अब इशूअर कौन से रेट पे इशू करे? द इशूअर इज फ्री टू डिटरमाइन द डिस्काउंट और कूपन रेट। इशूअर डिसाइड करे कि उसे कौन सा रेट चाहिए, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू वाला रेट चाहिए या फ्लोटिंग रेट बेसिस चाहिए। फ्लोटिंग रेट इन द सेंस मार्केट बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मार्केट बेस्ड होना चाहिए। मेथोडोलॉजी जो है कंपाइलिंग की, जो प्लॉटिंग की कंपाइलिंग का जो मेथोडोलॉजी है वो बेस्ड होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे और मार्केट बेस्ड पे। ओके, सो इशूअर की चॉइस होती है कि उसे कौन सा रेट फॉलो करना है। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करने की सेम है, ऐसा सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने की अप्रोप्रिएट सीआर और एसएलआर जो कि आरबीआई ने बता रखा है उस हिसाब से ही ऑन इशू प्राइस ऑफ द सीडीज। ओके, उस हिसाब से मेंटेन करना है। ट्रांसफरेबिलिटी की पोजीशन क्या है? अगर फिजिकल सीडीज है, यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं, सिर्फ डीमेट फॉर्म में भी नहीं होते, फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं, तो ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट है और डिलीवरी है। ओके, ये 2 मोड से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डीमेट फॉर्म में है तो वो डीमेट सिक्योरिटीज के जो एप्लीकेबिलिटी होती है उसके थ्रू उसे फॉलो करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, नो लॉक इन पीरियड फॉर सीडीज, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने ले लिया है तो उसका कोई लॉक इन पीरियड है कि कितने टाइम के बाद ही हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नो लॉक इन पीरियड फॉर सीडीज। ओके, लेकिन एनआरआई के केस में तो ट्रांसफरेबिलिटी भी नहीं है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नाउ ट्रेड इन सीडीज, सीडीज में ट्रेड कैसे करनी है? सेम एप्लीकेबिलिटी होगी जैसे हम लोगों ने कमर्शियल पेपर के टाइम पे डिस्कस किया था, सेम एप्लीकेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी करनी है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। सेटलमेंट कैसे करनी है? ऑल ओटीसी ट्रेडर इन सीडी मस्ट बी क्लियर्ड एंड सेटल, मतलब ओवर द काउंटर के जो ट्रेडर हैं वो क्लियर्ड होंगे, सेटल्ड होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउसेस। कौन कौन से क्लियरिंग हाउसेस? एनएससी क्लियरिंग हाउसेस, ओके, या फिर इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दो या 3 जो क्लियरिंग हाउसेस है उनके थ्रू सेटलमेंट का प्रोसीजर करना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए। लोन्स और बायबैक्स, अच्छा, सीडी पे जो लोन है और बायबैक ऑफ सीडी बाय द इशूअर्स है, मैच्योरिटी के पहले किसी को परमिशन नहीं है, ना ही वो उस पे लोन दे सकते हैं और ना ही बायबैक कर सकते हैं। ओके, सो आरबीआई ने परमिशन नहीं दी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर कि हम किसी की मैच्योरिटी के पहले न लोन न बायबैक। ओके, सो ये सब थे क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, हमने ट्रेड डिस्कस किए, ट्रांसफरेबिलिटी डिस्कस की, हमने लिमिट डिस्कस किया, डिनोमिनेशन डिस्कस किए, हमने आरबीआई की गाइडलाइंस डिस्कस की, रिजर्व रिक्वायरमेंट डिस्कस किया, ओके, डिनोमिनेशन डिस्कस किया। हमने इन सब टॉपिक्स को डिस्कस किया 1 by 1। आगे आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट। ओके, तब तक आप फिनरबिस की सीरीज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।